गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करना ही सीखेंगे। और ये इसका 4th वीडियो है जिसमें समांतर माध्य की कैलकुलेशन हम सिखा रहे हैं। जिसमें पूर्व के वीडियो में हमने समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि से और लघु रीति से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार जो हमारा वर्ग होता है, और लघु रीति इसका मतलब कल्पित माध्य मान करके समांतर माध्य ज्ञात करना। तो ये 3 वीडियो हमने इस पर बना करके अपलोड कर दिए हैं, आप पहले उन्हें देखिएगा। उसके बाद ये समांतर माध्य की गणना का 4th पार्ट है, जिसके अंदर हमारी जो श्रेणी है वह है बारंबारता, बंटन, आधारित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना, या इसे हम असतत श्रेणी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में जो वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ होता है। और सतत श्रेणी का मतलब है वर्ग में एक इक्वल जो है वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल। तो इससे जो है असतत श्रेणी भी कहते हैं। और इसमें हम एक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक सवाल लेंगे। उस सवाल के अनुसार जो सवाल है वो इस टेबल में इस प्रकार से है। अब इसमें सबसे पहले आता है, हम लेते हैं x वैल्यू, या कहीं कहीं इसे m भी लिखा जाता है। m का मतलब होता है पदों का मान। दूसरा होता है हमारी f यानी हमारी बारंबारता, या हम इसे कह सकते हैं आवृत्ति। और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इसमें हम जो कैलकुलेट करते हैं वो MF, ठीक है। तो इस असतत श्रेणी के अनुसार समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसमें वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, और इसे हम नीचे योग भी करेंगे यहाँ। अब इसमें जो f वैल्यू है वो इस प्रकार से है 10 45 40 30 15 8 एंड 2। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई। अब इस फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का जो योग है वो 150 हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, असतत श्रेणी के अनुसार समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वह सूत्र इस प्रकार से है। इसमें m इज इक्वल
सिग्मा एम एफ अपॉन एन। अब ये जो सिग्मा एम एफ है, तो जो एम की वैल्यू है और एफ की वैल्यू है, जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें एम एफ प्राप्त होगा। तो अब इसकी हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो 10, 19, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करना है, 120, अगेन 120, 75, 48 और 14। जब हम सिग्मा एम एफ करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 477, यानी 477 या 477। ये इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार जब हम इसे फीड करते हैं अपने सूत्र में, तो 477 अपॉन एन हमारा 150 था। तो अगेन एम इज इक्वल, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 3.18, और ये हमारा होगा मीन, ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, ये फॉर्मूला है, हम नॉर्मल कह सकते हैं इसे, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से। ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ये वो है। तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से किस प्रकार हम असतत श्रेणी या बारंबारता बंटन आधारित आंकड़ों पर समांतर माध्य की गणना इस प्रकार से करते हैं। अब इसको थोड़ा ब्रीफली हम समराइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी एक्स वैल्यू है या हमारा जो मान है, वो मान एक तरह से असतत, मतलब उसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं, जरूरी नहीं है ये सीरीज ही हो। जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसकी हमें समांतर माध्य की गणना इस असतत श्रेणी में करनी होती है, तो उसमें इस सीरीज में वैल्यू इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, और सीरीज भी हो सकती है। तो आज की इसे जो सवाल है, इसमें एक सीरीज दी गई है एक्स मान की या एम की, और उसी के अनुसार उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इस फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पद मूल्य होते हैं, अब इन पद मूल्यों को हम जो है ये वाले, इन्हें हम M1, M2, M3 एंड सो ऑन ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति को भी हम जो है F1, F2, F3 एंड सो ऑन आगे तक जितनी हमारी सीरीज चलती है, हम वो कह सकते हैं। अब इसमें जो हमने कैलकुलेशन ज्ञात की, उस कैलकुलेशन के अंतर्गत जो है हमने अपने मूल्यों को उसकी बारंबारता से गुणा करने के पश्चात और बारंबारता का जो योग है उससे भाग लगा करके हमने समांतर माध्य की गणना की। तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि है, जिसके माध्यम से हमने जो है समांतर माध्य की गणना की। अब हम इसी सवाल में जो हमारा एक और मेथड है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ज्ञात करेंगे, वो होगी हमारी लघु विधि। लघु विधि का मतलब है कि कल्पित माध्य के आधार पर हम क्या करें, इस बारंबारता को बंटन सारणी के आधार पर समांतर माध्य की गणना करेंगे। अब लघु विधि या कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य के आधार पर जब हम इसी सवाल की जो है लघु रीति से भी कैलकुलेशन करेंगे,
अब इसमें एक कॉलम हमारा और बढ़ जाएगा। अब इसके अंतर्गत जो लघु विधि है हमारी, अब लघु विधि के अंतर्गत हम क्या करेंगे, dx ज्ञात करेंगे। अब dx किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अब इसमें हमने जो कल्पित माध्य माना है वो माना है हमने 4। देखिए ये 7 तक की हमारी सीरीज है, इसका जो मिड वैल्यू है तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी। तो ये जो मिड पॉइंट है इसे ही हमने हमारा कल्पित माध्य माना है। और मिड पॉइंट को ही क्यों लेते हैं, ताकि हमारी श्रेणी में जो हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो सके। इक्वल हो तभी हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उससे समांतर माध्य की गणना सही और सटीक होती है। तो इस प्रकार हमारा कल्पित माध्य जो है वो हमारा 4 हुआ। अब 4 के आधार पर हम जो dx ज्ञात करेंगे उसमें हम अज्यूम मीन, जो हमारा अज्यूम मीन है, इस अज्यूम मीन से हम जो हमारे x की वैल्यू है उसको घटाएंगे, तब हमें dx जो है वो प्राप्त होगा। तो अब 4 में से, अब 4 के यहाँ मैं लिख देती हूँ 0, ठीक है। अब 4 में से, क्योंकि ये इससे कम वैल्यू है इसलिए -1, -2 और -3, और ये 4 से अधिक वैल्यू है इसलिए +1, +2, +3। तो इस प्रकार से हमने इस कल्पित माध्य के आधार पर जो है x वैल्यू को माइनस और प्लस करके जो डिजिट आते हैं उसके आधार पर dx ज्ञात कर लिया। अब इसके अंतर्गत आता है नेक्स्ट, जो आता है हमारा जो कॉलम है वो dx। dx का मतलब होता है कि हमने जो d ज्ञात किया है, d हमारा है विचलन। विचलन किससे, हमारे कल्पित माध्य से। तो ये विचलन स्तंभ है। अब इस विचलन स्तंभ को हम आवृत्ति से गुणा करेंगे। तो आवृत्ति से जब गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा मल्टीप्लाई करने पर 90, 40, 0, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को गुणा करने पर 0 ही आता है, +15, +16 एंड +6। तो इस प्रकार से जब हमने अपनी वैल्यूज को जो x की जो d विचलन आया है उस विचलन की वैल्यूज को हमने फ्रीक्वेंसी से गुणा किया, तो इस प्रकार से हमें हमारे वैल्यूज प्राप्त हुई। अब इसमें जो माइनस वैल्यू है, इस माइनस वैल्यू का जो मान है वो माइनस साइन के आधार पर ही हम लिखेंगे। इनको टोटल करने पर हमें प्राप्त होता है 160, 0 0 0 और 9 और वो 13 और 16 हो गया। और इसमें जो प्लस वैल्यू हमारी आई है, इस प्लस वैल्यू का जो मान टोटल करने पर वो आया है 37। अब जब मीन्स माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू को जब हम घटा देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमें जो सिग्मा एफ डी प्राप्त होगा वो एफ डी की वैल्यू होगी हमारी माइनस में ही, क्योंकि माइनस हमारा बड़ी वैल्यू है। तो -123 इसकी वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, अब कल्पित माध्य का से जो समांतर माध्य है वो ज्ञात करने का सूत्र है हमारा m = assume mean प्लस सिग्मा fd अपॉन n। तो हमने जो सूत्रानुसार m ज्ञात किया है, m के जो वैल्यूज के आधार पर हमने fd ज्ञात कर लिया, n हमारा कैलकुलेशन 150 है और अज्यूम मीन हमारा 4 है।
अब इसे हम हमारे इस फॉर्मूले में जब फीड करेंगे डेटा को, तो ये होगा -123/150। तो इस आधार पर हमारा m होगा। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 को हम बाद में ऐड करना है हमेशा। तो इसमें अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगा, माइनस में आएगा 0.82। जब हम 123 को डिवाइड करेंगे 150 से, तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त होगी। अगेन m इज इक्वल, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस होने पर 3.18 हमें मीन प्राप्त हुआ है और ये हमारा आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्क्रीट हमारी सीरीज है असतत श्रेणी है, उस असतत श्रेणी के अंतर्गत हमने प्रत्यक्ष विधि से और लघु विधि से हमने समांतर माध्य की गणना करना या ज्ञात करना हमने सीखा। अब आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपको असाइनमेंट के रूप में हम एक क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको शो होगा। आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के आधार पर आप अपने असतत श्रेणी के जो सवाल दिया है, उस सवाल का आप प्रत्यक्ष विधि से और लघु रीति से दोनों ही प्रकार से समांतर माध्य की गणना करना सीखिएगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है, और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, फेस पे मास्क लगा के रखें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और वैक्सीनेशन का जो काम है उसमें लोगों को लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। और कोरोना वायरस की एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, उसकी वीडियोस मैसेजेस बना करके लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।